नंबर गेम में तेजस्वी यादव हो सकता है अंत में लालू जी मना लें, कहीं इनको जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के तौर पे। नीतीश की मंशा क्या? नीतीश ने सभी तो इस तरह के सामाजिक न्याय की फोर्सेस को, जो उन्होंने कहते हैं ना कि पीठ में छुरा भोंका, इसलिए नीतीश अपने से खुद अपनी निगाह में गिर गए हैं। यूनाइटेड के कुछ एमएलए बेशक सदस्यता खत्म हो जाएगी लेकिन वो इस्तीफा देंगे, तो फिर तो एक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टी कौन है? वो बात अलग है, गवर्नर उनको बुलाए या ना बुलाए, वो भाजपा का वो बुलाए ना बुलाए अलग बात है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में सबसे बड़ी पार्टी को, लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का चांस दिया जाना चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, तो ऐसा कौन सा खेला हो सकता है? भाई ऐसा यही खेला हो सकता है कि तेजस्वी को चाहिए 8 सीटें, 8 ही चाहिए कुछ ना, 8 या जो भी चाहिए। नंबर गेम में तेजस्वी यादव हो सकता है अंत में लालू जी मना लें, कहीं इनको जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के तौर पे। एक तो ये खेला होने वाला है, नहीं कोई मानेगा, हो सकता है अंततोगत्वा जाते जाते कुछ लोगों से इस्तीफा दिलवा दें बीजेपी में और दे करके उनका संख्या बल कम कर दें। जब संख्या बल कम हो जाएगा, इसीलिए हो ना हो कि देखना कल जो शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें न कहीं करा लें लोग, क्योंकि ये डर है उनको कि अगर ये इन मुख्यमंत्री की पद में अगर ये यहाँ से भाग सकते हैं तो क्या जीतन राम मांझी इनके साथ नहीं आ सकते हैं? तो लालू यादव तो ये काम करेंगे ही करेंगे, आए ना आए और अलग बात है। लेकिन मीडिया में खबर चल रही है कि लालू यादव जी वो जीतन राम मांझी को सीएम पद का भी वो ऑफर दे रहे हैं। बिल्कुल सही, वो देंगे और उनको देना भी चाहिए। ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर इस तरह की बात हो रही है तो बहुत उसका स्वागत होना है। वो फेल होंगे, पास होंगे, राजनीति में ये सब चलता रहता है कि कल वो डिप्टी सीएम तेजस्वी नहीं होंगे वो अलग बात है। लेकिन अभी जो जिस तरह के हालात इन लोगों ने पैदा किया है, ये पूरा का पूरा खुला मैसेज दिया है कि 24 में कोई भाजपा को जो है, मैं बता रहा हूं कि सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। और इन्होंने पूरे समाज के पूरी यूनिटी को तोड़ा है। और इसका ये न समझने कि नीतीश या जो लोग भी इस तरह से किए हैं, जनता देख नहीं, जनता इतनी मूर्ख नहीं। बेशक पूरा का पूरा राममय देश बनाने की कोशिश की, तो डर काहे रहे? कहीं न कहीं कुछ न कुछ जनता भी समझती इतना, और जनता सबसे अच्छा समझती है, बहुत महीन ढंग से समझती है, और उसकी लाठी में कोई जोर नहीं होता। जिस दिन लग गई ना, उस दिन समझ लो कि आवाज़ भी नहीं होती और सीधे सीधे सत्ता से बाहर होंगे। जीतन राम मांझी जी को क्या करना चाहिए? क्या लगता है कि अगर ऑफर मिलता है तो उन्हें क्या, वो बीजेपी के साथ अभी है, तो क्या उन्हें स्वीकार करना चाहिए? मैं कहूँ जीतन राम मांझी को, अगर ये कहा जा रहा है कि आप बिहार के अगले सीएम बनिए, उनको ये प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। या डिप्टी सीएम ही? डिप्टी सीएम तो हो ही जाएंगे वो, चाहे डिप्टी सीएम हो, बल्कि अभी तो उनको सीएम भी कहा जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो मानेंगे? क्या वो समझेंगे? सीटें 4 ही हैं उनकी। और सीटें 4 है तो 4 तो पहले मेरा नंबर बढ़ा है, 4 बढ़ेगा तब उनका कम हो जाएगा, तो फिर तो एक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टी कौन है? वो बात अलग है, गवर्नर उनको बुलाए या ना बुलाए, वो भाजपा का वो बुलाए ना बुलाए अलग बात है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में सबसे बड़ी पार्टी को, लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का चांस दिया जाना चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए। और इसमें सबसे डर इनकी हो ना हो कि कहीं जनता दल यूनाइटेड के कुछ एमएलए, जो मैं सुन रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ एमएलए बेशक सदस्यता खत्म हो जाएगी लेकिन वो इस्तीफा दे देंगे इस मुद्दे को लेकर। और वो संपर्क में है लालू यादव के, निश्चित तौर। खबरें लगातार चल रही हैं। और जेडीयू के कुछ हाँ, और वो जेडीयू के कुछ विधायक वो अगर कर देते हैं तो अगर कहीं इनका जो संख्या बल है वो नीचे से घट घटा करके जितना भी होगा उसमें 8-10 तो लग ही जाएगा। 8-10 कम होगा तो अपने आप सबसे बड़ा दल हो जाएगा। फिर वो जो उनका टोटल संख्या बल विधानसभा में, उससे संख्या कम हो जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति में कभी भी जिस तरह के इन लोगों ने गेम खेला है, ये पूरी तरह से देश के लोकतंत्र को इन्होंने तोड़ने का काम किया है। मैं इस बात को कहीं भी पब्लिकली बोल रहा हूँ। संविधान को इन लोगों ने खतरे में डाला ये करके, पूरे देश के सामाजिक न्याय की ताकतों को इन्होंने निराश किया। पूरे देश में इस तरह का जो उन्माद फैला हुआ, उसको मैं कहूँगा कि ये लोग समर्थन कर रहे हैं और भाग रहे हैं इस तरह से, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो। नीतीश कुमार, सवाल उठता है सर कि भारत की कहें या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो है वो 45 सीटों वाली जेडीयू को इतना महत्व क्यों दे रही है? क्या बिना नीतीश कुमार के काम नहीं चलेगा बीजेपी?
अब पता नहीं विश्व की सबसे पार्टी कहाँ से ये लोग काउंट करते हैं, कौन से काउंट करते हैं। अरे विश्व की दिन भर मीडिया में चलता है भाई, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो कहते हैं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हमारी है, लेकिन इनको ये तुमको समझ में आना चाहिए कि जो 2014 में सरकार में आने से पहले जो 14 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। कितने गुना बढ़ा। और पैसा कर्जा देने वाली एजेंसियों ने, इंटरनेशनल एजेंसियों ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि यह पैसा हम रिकवरी कैसे करेंगे। दूसरा, ये लोग जो कुछ भी कहेंगे 99% झूठ बोलते हैं। इनके र्यूमर मांगरिंग ये लोग करते हैं, कहीं भी इनके जो बोलते हैं उसमें सच्चाई नहीं। दूसरी चीज़ है कि सामाजिक न्याय की जिसको मैं कहता हूँ, जो जिनको चाहिए, मुद्दा कहाँ है। जो मैं कह रहा था पहले कि 52% आरक्षण है, 25% की लड़ाई एजेंडा में लाना चाहिए, चाहे जो भी लाए। मैं कांग्रेस से भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी से भी कह रहा हूं, जितने उनके साथ जुड़े हुए हैं, एजेंडा आप लेके आइए कि 15-25% और हम मंडल कमीशन। अब तो भाई इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हट गया ना, जब से इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दे दिया गया। तो रिजर्वेशन दे करके आपने 49.5% और 10 तो अब तो 59% हो, वो तो सीलिंग ही खत्म, वो तो नल एंड वॉइड हो गया पूरा डिसीजन ही हाई कोर्ट का। तो अब तो इनको चाहिए को 25% हमको और लेना है। शेड्यूल कास्ट की आबादी बढ़ी है, इस समय जो 15% थी उनकी आबादी बढ़ करके 16-17% इनके आंकड़े से, मैं तो कहता हूँ 21-22% पूरे देश में हो गई है। लेकिन और शेड्यूल कास्ट ट्राइब की जो 7.5% ये कहते थे, आज कह रहे हैं 8.6% है, वो आबादी उनकी 10-11% उनकी भी हो गई है। तो सर कैसे देख रहे हैं कि आखिर ये अगर नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ 24 का चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जेडीयू और कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस है, ये महागठबंधन के लिए ये क्या लगता है, नुकसानदेह रहेगा या झटका है या फायदा हो सकता है? राजनीति में झटका और देखो, फायदा नुकसान नहीं सोचा जाता। राजनीति में हिम्मत सबसे बड़ी चीज होती है। साहस बांधो, हम हराएंगे इनको, हम जो है संविधान बचाएंगे, हम सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखेंगे, हम जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करें। आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये और इनके जाने से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस समझ चुकी थी। और कांग्रेस इसीलिए, देखो बहुत अच्छे ढंग से समझो, इस देश की राजनीति को अगर कोई कर रहा है और बीजेपी की केंद्र में सरकार को और कोई चुनौती दे रहा है, वो है कांग्रेस है। और कांग्रेस में भी इकलौता है राहुल गांधी, और आगे जो चल रहे हैं उनके सूत्रधार हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। दो ही लोग समझ पा रहे हैं, बाकी कांग्रेस को तो कांग्रेस खुद ही हरा रही है भाई। कांग्रेस कभी नहीं चाह रही है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उनका नारा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो कांसीराम का नारा है। और कांसीराम की फोटो भी कांग्रेस ने ले लिया, कांग्रेस के नारा भी ले लिया। लेकिन कांग्रेसी जितने भी दूसरे नेता हैं, वो खुद जो है नीचे से ऊपर तक आरएसएस के समर्थक, आरएसएस के कार्यकर्ता, या अपने बचपन के समय में, अपने जवानी के समय वो आरएसएस वाले रहे। इसलिए वो कहते हैं कि यह तो एक तरह से ये कहते हैं ना, ये पागल आदमी है, सब कह रहे हैं, कांग्रेसिया कह रहे हैं राहुल गांधी को। अगर ये तो देश का प्रधानमंत्री बन गया, तब तो हम लोग के हाथ से सब कुछ निकल गया। ये जातीय जनगणना भी करा देगा, जनसंख्या के अनुपात में सबका हिस्सा भी दे देगा। इसलिए कांग्रेस खुद इस बात को चाह रही है कि वो कुछ बोल रहे हैं, बोलने दो, जा रहे हैं, चलने दो पदयात्रा, धरातल तक उनका एजेंडा नहीं पहुंचना चाहिए। आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि जो लालू जी और जो तेजस्वी यादव का दावा है कि खेला होगा, तो खेला होगा? उम्मीद रखनी चाहिए, संभावनाओं पर राजनीति चलती है कि हो सकता है वो कल तक जाते जाते उनके 4 इधर आ जाए, जीतन राम मांझी वाले 4-6-10 तो उधर से टूट जाए, इनके समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा संभावना की हो सकता है। मैं इसमें आशा की किरण देखता हूँ, और निश्चित तौर से कुछ ना कुछ निकलेगा। ऐसा नहीं कि उनके जाने से फिर अब की बार 400 पार, ये नहीं होना है। कहीं हो ना हो कि उल्टा पासा पड़ जाए, क्योंकि सबने अब की बात तौल लिया है, समझ लिया है कि नीतीश की मंशा क्या है। नीतीश ने सभी तो इस तरह के सामाजिक न्याय की फोर्सेस को, जो उन्होंने कहते हैं ना कि पीठ में छुरा भोंका, इसलिए नीतीश अपने से खुद अपनी निगाह में गिर गए हैं भाई। ऐसा नहीं कि नीतीश बहुत वो है, हमारा परिवारवाद हम नहीं करते, हमने कुछ बनाया नहीं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसे ज़्यादा रास्ता बदलने, और 9वीं नहीं 90 बार वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन जनता की निगाह में आपने अपने आप को गिरा दिया।
इतना गिरा दिया कि जिसके अब उठने का संभावना नहीं है। और बीजेपी लोकसभा चुनाव पे के बाद देखना, बीजेपी इनको निपटा देगी। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को बीजेपी ने निपटा दिया है, चाहे वो जो है शिवराज सिंह हो वहाँ मध्य प्रदेश में, चाहे जो है ये जो है राजस्थान की सिंधिया मैडम हो, या नाम है उनका वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सभी को इन्होंने निपटा दिया है। तो ये तो बड़े आसान आदमी, इनको निपटाना तो बीजेपी के लिए बहुत आसान है भाई। चुनाव में जहाँ सीट जीते ये निपट जाएंगे।